गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि टैली से हम कैसे बारकोड प्रिंट कर सकते हैं। प्लस अगर हम कोई भी फ्री आइटम परचेस करते हैं या सेल्स करते हैं, उसका रिपोर्ट हम कहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक एंट्री के साथ। मैं एक परचेस एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर, एंटर। परचेस वाउचर मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कोई भी सप्लायर, सपोज सप्लायर 2, और एंटर। एंटर परचेस लेजर में परचेस, ये मेरा लोकल सेल्स है, मैं परचेस टैक्सेबल डाल दिया। मेरे पास यहाँ आइटम्स कुछ हैं, मैं उस आइटम्स को लेके परचेस करता हूँ। सपोज लिरिल सोप। लिरिल सोप जब मैं परचेस करता हूँ, यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन पूछता है, और जो कि हम बारकोड में अगर उसका प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सपोज यहाँ पे लिख दिया फ्रेशनेस सोप, कुछ भी आप लिख सकते हैं। एंटर। एमआरपी इसका डल गया, एंटर। ऑर्डर नंबर नहीं है, मैं स्किप करता हूँ। एक्चुअल क्वांटिटी, मैं सपोज इसमें परचेस करता हूँ एक्चुअल में 20, बट बिलिंग होगा सिर्फ 18 का। दैट मीन्स मेरा 2 पीस फ्री है, और इसका मैं प्राइस डाल देता हूँ। सपोज मैं खरीदा इसको 25 रुपीज़ में। ठीक है, सेम उसी तरह से यहाँ पे मेरा सेकेंड आइटम मैं ले लिया सपोज लक्स, और मैं कुछ भी एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ये मेरा क्वांटिटी आ गया। मैं सपोज क्वांटिटी खरीद रहा हूँ 25, बट बिल हो रहा है मेरा सिर्फ 23, और प्राइस दे दिया सपोज 35 रुपीज़। ठीक है, डाल के फिर जो CGST SGST जो डालना है मैं यहाँ पे डाल दिया, CGST और SGST। ठीक है, तो मेरे पास ये एंट्री हो गई। मैं इसको जस्ट सेव करता हूँ, है ना। सेव करने के बाद जब मैं पेजअप करूंगा, और मेरे को अगर इसका बारकोड प्रिंट निकालना है, मैं पेजअप करके ऑल्ट P करूंगा। ऑल्ट P करने के बाद पहला जो प्रिंट आएगा वो आपका परचेस इनवॉइस का प्रिंट आउट है, आप उसको स्किप कीजिए। ये जो सेकंड प्रिंट आता है ये आपका बारकोड के लिए है। इसको आप यस करेंगे तो कुछ इस तरह सा आपका बारकोड का प्रिंट दिखाएगा। तो आप यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं आपका जो बारकोड का स्टिकर। जो स्टिकर आपको चाहिए ये आपका प्रिंट हो जाएगा। इसमें आपका आइटम नेम आ गया, बारकोड कोड आ गया, आपका डिस्क्रिप्शन जो लिखा है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए लिरिल और आपका जो लक्स है, जितना जितना आपने क्वांटिटी डाला है उस सबका अपना उसी हिसाब से क्वांटिटी भी आ गया। तो आप इतना स्टिकर जनरेट कर सकते हैं ड्यूरिंग परचेस। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ से बारकोड का प्रिंट आउट हो जाएगा। अब सेकेंड चीज़ है, हमने उसमें जो क्वांटिटी डाला है, एक 20 क्वांटिटी हमने डाला है सबसे पहले वाले में, और सेकंड में हमने लिखा है कि इसमें 18 पीस का बिलिंग हुआ है। दैट मीन्स ये 2 पीस हमको फ्री मिला है। सेकंड केस में भी 25 पीस हमने लक्स साबुन परचेस किया है, बट 23 पीस हमारा बिलिंग हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का अगर हमको रिपोर्ट देखना है तो हम कहाँ से देख सकते हैं। हम आ जाते हैं वापस गेटवे ऑफ टैली से, डिस्प्ले बटन, इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स में आके फ्री क्वांटिटी रिपोर्ट। अब फ्री क्वांटिटी रिपोर्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज हम सिलेक्ट किए प्राइमरी, तो मेरा सारे आइटम्स का दिखा देगा। तो यहाँ पे देखिए, जो पहले मैंने 2 आइटम परचेस किया, सेल किया, उसमें कोई भी फ्री नहीं था, बट सेकेंड आइटम जो मैंने परचेस किया उसमें मुझे दिखा दिया कि आप परचेस करते समय 2 आइटम आपका फ्री था, और परचेस सेकेंड आइटम भी आपका परचेस करते समय 2 आइटम फ्री था। सेल अभी तक हमने किया नहीं है, इसलिए सेल्स में नहीं दिखा रहा है। मैं एक आपको सेल्स भी करके दिखा दे रहा हूँ। सेम चीज़ को हम अभी सेल्स करते हैं। अगेन मैं गेटवे ऑफ टैली में आया, अकाउंटिंग वाउचर F8, यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। सपोज मैं कैश सेल ही ले लेता हूँ, एंटर। सेल्स टैक्सेबल है ये मेरा। उसके बाद मैं यहाँ पे आइटम सिलेक्ट किया, लिरिल। डिस्क्रिप्शन मेरे को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, या फिर मैं स्किप किया यहाँ पे। और उसके बाद नॉट एप्लीकेबल। क्वांटिटी मुझे कितना सेल करना है, सपोज मैं 10 सेल कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि उसमें बिल हो 19 का। दैट मीन्स 1 पीस मेरा फ्री है, और मैं इसको सेल्स कर रहा हूँ सपोज 40 रुपीज़ में। ठीक है, सेम मैं लक्स भी सेल कर रहा हूँ, और इसको भी मैं सपोज 15 पीस सेल कर रहा हूँ, और 14 पीस का बिल होना चाहिए,
और इसका रेट में डाल दिया 55 रुपीज़, एंटर। उसके बाद CGST SGST। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं सेव करने के बाद अगर मैं फिर से वही रिपोर्ट में जाऊं, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, उसके बाद इन्वेंट्री बुक्स, देन फ्री क्वांटिटी रिपोर्ट। जब मैं फ्री क्वांटिटी रिपोर्ट में गया तो यहाँ पे मुझे दिखा दिया कि आपका ये आइटम जब आप परचेस किए हैं तब आपका एक 2 फ्री था और 1 फ्री है जब आप सेल किए हैं, और सेम चीज़ लक्स आपने जब परचेज किया था आपने 2 फ्री लिया था, और जब सेल किए हैं आपका 1 फ्री है। तो इस तरह से आपको ये रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। एंड सेम मैं आपको यहाँ पे बारकोड का भी दिखाया। बारकोड का भी परचेज करते समय आप कभी भी उसको स्टिकर को प्रिंट कर सकते हैं। वापस से अगर प्रिंट नहीं किया है, वापस से आपको प्रिंट करना है, तो आप जाके डिस्प्ले डे बुक में परचेज की जो एंट्री है उसको ओपन कर सकते हैं। जस्ट प्रेस Alt+P, फर्स्ट वाले को स्किप कीजिए, सेकेंड वाले को आप एंटर कर दीजिए, तो आपका वहाँ पे जितना भी उस इनवॉइस में एंट्री पार्ट में क्वांटिटी होगा उस हिसाब से ये आपका बारकोड प्रिंट हो जाएगा। और इसमें मैं और एक चीज़ भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं डे बुक ओपन किया हूँ, तो डे बुक से हमने एक फैसिलिटी यहाँ दिया हुआ है कि जैसे ही आप डे बुक में जाते हैं, डे बुक में जाने के बाद आपको यहाँ पे उस दिन का सारी एंट्री दिखाता है। प्लस आप राइट हैंड साइड देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कैश एंड बैंक। दैट मीन्स इसी डे बुक में अगर आपको कैश एंड बैंक का बैलेंस देखना है, आप जस्ट क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके ऊपर में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो आप कैश एंड बैंक का भी देख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कुछ एक रिसिप्ट एंट्री कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाने में इजी हो। अकाउंटिंग वाउचर में F6, और यहाँ पे मैं कैपिटल से एक अमाउंट रिसीव कर लेता हूँ, और सेम चीज़ डेबिट में मैं HDFC बैंक रख दिया और इसको सेव कर देता हूँ। कुछ कैश भी मैं एंट्री कर देता हूँ। सपोज HDFC बैंक से हमने निकाला 5000 और कैश में जमा कर दिया 5000। अब अगर मैं आपको वही रिपोर्ट दिखाऊं, डिस्प्ले एंड डी बुक, वहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड अगेन मेरा आ गया कैश एंड बैंक। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ऊपर में देखिए मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है कि मेरे बैंक में कितना अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और अगर Alt F1 करेंगे तो कैश का इन्फॉर्मेशन भी हमको मिल जा रहा है। तो डे बुक से ही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जा रही है। प्लस इसके साथ मैं आपको और एक बहुत अच्छा रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूँ जो कि गेटवे ऑफ टैली से ही है, कस्टमर मॉनिटरिंग टूल। कस्टमर मॉनिटरिंग टूल में क्या होता है, जब आप इसके ऊपर एंटर करेंगे या फिर सप्लायर मॉनिटरिंग टूल में जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हैं एक सिंगल स्क्रीन में। लेफ्ट हैंड साइड आपको सबसे पहले दिखा देता है कि आपके कितने सप्लायर्स हैं, ठीक है। सप्लायर को जैसे ही कर्सर आपका सप्लायर के ऊपर रहेगा, उसके रिगार्डिंग कितनी एंट्रीज हुई है वो दिखा देगा एज पर पीरियड, उसका आउटस्टैंडिंग दिखा देगा और उसका कॉन्टैक्ट दिखा देगा। सेम अगर मैं कर्सर को नीचे ले आया तो मेरा सेकंड सप्लायर का पूरा डिटेल्स दिखा देगा कि सेकंड सप्लायर से क्या क्या एंट्रीज हुई है, कितना क्या ट्रांजेक्शन्स हुआ है, कितना उसका आउटस्टैंडिंग है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डाला है इसलिए यहाँ नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज आपको सिंगल स्क्रीन में 4 पेज का आपको सब इंफॉर्मेशन दिखा देगा। ये वन टाइप ऑफ डैशबोर्ड है, और आप जैसे जैसे कर्सर ऊपर नीचे करेंगे वैसे ही ये आपको इंफॉर्मेशन दिखाता रहेगा, ठीक है। इसमें भी देखिए जैसे मैं कस्टमर में आया, कस्टमर में भी आपको दिखा दिया। मतलब एक सिंगल पेज में आपको 4 रिपोर्ट्स मिल रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही दिखाना था। एक हो गया आपका बारकोड, एक हो गया आपका फ्री क्वांटिटी, एक हो गया आपका डे बुक में कैश एंड बैंक का बैलेंस, और लास्ट में आपको कस्टमर मॉनिटरिंग टूल एंड सप्लायर मॉनिटरिंग टूल। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नया वीडियो क्या बनाना है आप मुझे डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब तक के लिए थैंक यू, और मास्क पहनते रहिए और प्लीज़ स्टे सेफ। थैंक यू।